मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं करता हूं बिहार में एनडीए सरकार की ताजपोशी हो गई है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में हिट साबित हुई, लेकिन अब बारी उन वादों को पूरा करने की है जो चुनाव के दौरान नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम नेताओं ने किए थे। वादों की बौछार कर जनता से वोट तो एनडीए ने छप्पर फाड़ के ले लिया, लेकिन अब जनता को बारी है लौटाने की। अब बारी उन चुनौतियों पे खरा उतरने की है जो बिहार की नई सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। नीतीश कुमार ने साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब 2025 चल रहा है। अब तक कुल 10 बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इन 25 सालों में बिहार कितना बदला, ये यहाँ की तस्वीरें बताती है। बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन की पटरी पर लाने में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार बिहार के सुशासन बाबू कहे जाते हैं। लेकिन अब सुशासन बाबू के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, क्योंकि कर्ज के बोझ में दबे बिहार के बजट से बिहार को ही संवारना है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2024-25 तक बिहार सरकार पर 3.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसमें से 44,608 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार का कर्ज बताया जाता है। कर्ज का ज्यादातर हिस्सा या तो मार्केट से उठाया गया है या फिर वित्तीय संसाधनों से लिया गया है। या ये बताना भी जरूरी है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जो आखिरी बजट पेश किया था वो 3.17 लाख करोड़ का है। यानी बिहार का खजाना खाली है और कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनडीए की सरकार 34,000 करोड़ के फ्री बीज और सब्सिडी वाले वादे पर कैसे खरा उतरेगी। इतना पैसा कहां से आएगा? चलिए अब आपको 34,000 करोड़ जहां खर्च होना है उसकी फेहरिस्त भी दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 5 लाख ग्रेजुएट को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। बुजुर्गों, महिलाओं और विकलांगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है, यानी खर्चा इस पर भी होगा। 10,000 विकास मित्रों को टैबलेट के लिए 25,000 रुपए प्रति विकास मित्र दिए जाने हैं। इसके अलावा 10,000 रुपए प्रति शिक्षा सेवा को स्मार्टफोन के लिए दिए जाने का वादा किया गया है। चुनावी वादों में हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसे बड़े ऐलान भी किए गए हैं। अब ये पैसा कहां से आएगा, खर्च कैसे किया जाएगा, इसका हिसाब अब पटना से लेकर दिल्ली तक लगाया जाएगा। लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत ने महागठबंधन का हिसाब जरूर बिगाड़ दिया है। आज शपथ ग्रहण के दौरान भी गांधी मैदान में एनडीए की एकजुटता साफ साफ देखने को मिली। हालांकि देखना यह होगा कि एनडीए को भर भर के वोट तो मिल गए, लेकिन भर भर के योजनाओं के जरिए जनता को लाभ कैसे पहुंचाया जाएगा, इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास है।